सो हेलो गाइज़, वेलकम टू शिखा पॉडकास्ट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए एक नई वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो हमारी होने वाली है प्रेरणा और पम्मी के ऊपर। तो गाइज़, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब से ये ट्रिप से वापस लौट कर आए हैं उसके बाद से दोनों ही अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी हो गए हैं। मतलब दोनों के किसी भी व्लॉग्स में, ना किसी वीडियो में, कहीं पर भी एक दूसरे का कोई ज़िक्र नहीं होता है। ना ही कोई रिएक्शन चैनल है या फिर कोई भी इनके ऊपर कोई वीडियो बना रहा है, क्योंकि अब जब इन्होंने हर तरीके से अपनी हर चीज़ों को क्लियर कर दिया है। मतलब कुछ ये भी है कि जब कोई इनके ऊपर बात करता है तो ये चीज़ें इन्हें पसंद नहीं आती है, तो मोस्टली लोगों ने इनके ऊपर अब बात करनी भी बंद ही कर दी है। प्रेरणा अपने फैमिली के साथ बिज़ी रहती है अपने काम से, और अभी शायद उनके कुछ इन्फेक्शन वगैरह हुआ है फेस पर, तो वीडियोज़ उनकी कभी अभी कम ही आई थी। बट अब रक्षाबंधन के टाइम के बाद से उनके वीडियोज़ उन्होंने पोस्ट की हैं और चीज़ें उन्होंने शेयर की थी अपने व्लॉग्स में कि क्या क्या चीज़ें डॉक्टर ने उन्हें बताई है जो उनके फेस पे हुआ है। वहीं पम्मी का इंस्टा जब से उड़ा था और वो ट्रिप से लौट कर आया है, तब से वो सोशल मीडिया पर बहुत ही कम, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना के बराबर एक्टिव रहता है। बस स्नैपचैट पर स्टोरीज़ लगा देते हैं ये आपस में ही। वो अपनी स्टोरीज़ लगाते हैं, ये अपनी इधर की स्टोरीज़ लगाते हैं। ज़्यादातर ये घूमना, क्लब वगैरह, कैफ़े और ड्रिंक वगैरह, यही सारी चीज़ें अभी फ़िलहाल इनकी लाइफ में देखी जा रही है पम्मी की। और वहाँ पे उनकी अपनी नॉर्मल जो घर वाले शूट व्लॉग्स वगैरह और नॉर्मल जो वीडियोज़ और नूना के साथ कुछ ये चीज़ें, यही इनकी लाइफ में अभी फ़िलहाल चल रहा है। वहीं दूसरी साइड अभी बीच में काफ़ी चीज़ें हुई थी, जो कि ये चीज़ें थी कि मीनाक्षी और पम्मी दोनों की काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हो गई है और एक दूसरे को दोनों ने इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर दिया था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ये लोगों को ये लगने लगा था कि हाँ, प्रेरणा और पम्मी जब एक साथ घूमने के लिए गए हैं तो शायद वो मीनाक्षी को पसंद नहीं आया होगा, जिसकी वजह से मीनाक्षी ने उसको अनफॉलो कर दिया है और पम्मी ने इधर से अनफॉलो कर दिया है। वहीं उधर अंशु और जो है प्रेरणा, इन दोनों ने भी एक दूसरे को अनफॉलो और फॉलो कर दिया था। तो जैसे कि मीनाक्षी और इसकी बात है, अगर पम्मी की बात है, तो अगर लोग अब ये भी बोलेंगे कि हाँ लड़ाई नहीं हुई है, तो ये तो देखो झूठ हो जाएगा, क्योंकि जब एक दूसरे के लिए स्टोरीज़ लगा रहे थे तो उससे भी साफ समझ आ रहा था कि हाँ लड़ाई तो देखो हुई है, ठीक है। और वहीं उधर से सेम अंशु और इन सब के यहाँ से भी स्टोरीज़ ऐसी ही लग रही थी, प्रेरणा के यहाँ से भी, जो प्रेरणा की मम्मी लगा रही थी। तो दोनों की तरफ से क्लियर तो था ही कि हाँ लड़ाई हुई है, पर देखो भाई बहन है, कब तक ही लड़ेंगे, एक ना एक दिन तो साथ होना ही है। तो वही चीज़ इनके साथ हुई है कि मतलब अब वो चीज़ें ठीक हो गई हैं, अब लड़ाई बिल्कुल नॉर्मल हो गई है, ख़त्म हो गई है। तो वो जब अब इन चीज़ों के बाद इन लोगों ने क्लियर कर दिया है, अब मतलब दोनों साथ दिखे हैं। कल मीनाक्षी और इन्होंने एक दूसरे के रक्षाबंधन पे राखी बांधी है, वहीं अंशु और इन्होंने भी, अंशु और ये तो काफ़ी टाइम से खैर साथ दिख रहे हैं। तो ये लेकिन अब इनका भी सब कुछ क्लियर हो गया और पम्मी अपनी वीडियो में बोल भी चुका था। तो जब ये चीज़ें सब चीज़ें नॉर्मल हो गई थी, जब उनकी तरफ से किसी तरीके का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, क्योंकि लोगों ने काफ़ी पूछा था आप नोना से अब तक मिले क्यों नहीं हो, तब उन्होंने इस चीज़ से पे कोई भी अपना रिएक्शन या कोई भी अपनी वीडियोज़ पे नहीं बताया था अपने व्लॉग में। तो लोगों ने छोड़ दिया उनसे पूछना कि हाँ भाई छोड़ देते हैं, मतलब कोई रिएक्शन चैनल फिर उनके ऊपर अब किसी टाइप की चीज़ें नहीं अपने चैनल पर दिखा रहा था, ना कोई वीडियो में, ना कोई शॉर्ट्स में, कुछ भी कहीं भी उनका कोई ज़िक्र नहीं हो रहा था। बट एक जो रिएक्शन चैनल है, जो शायद चीनू बैसला गुजर के नाम से, उन्होंने तो यार मतलब बहुत उनसे काफ़ी वीडियोज़ उन पे बनाई है, काफ़ी गंदा गंदा भी उनको बोला है और बहुत बार बोला है। लेकिन देखो, अब हम बोलते हैं कि आपने सपोर्ट किया उनको, लेकिन अब जब वो आपको सामने से आके आपको बोल रहे हैं, मना कर रहे हैं कि ठीक है छोड़ दो, मैंने तो ठेकेदार लगाई है क्या, मैंने तो ये लगाई है क्या, तो आप उन पे वीडियो बनाना बंद ही कर दो ना। जब अभी कोई मुद्दा नहीं, कुछ ऐसा कुछ वो नहीं है जिस पे रिएक्शन देना बनता हो, तो फिर फालतू में नहीं बनाना। आपको पता है वैसे भी कि मतलब फालतू में जब कोई किसी के बारे में कुछ बोला जाता है तो बिना बात के कोई नहीं सुनता। जब वो अपने व्लॉग में क्लियर कर चुका है कि भाई मेरी मर्ज़ी, मैं जिससे मिलूँ, मैं जो करूँ, मेरी मेरी लाइफ, तू कौन है, तो आप को नहीं बनाना चाहिए। फिर अभी ये चीज़ आई है अभी थोड़ी देर पहले ही, पम्मी की जो भाई और भाभी हैं
उन्होंने एक वीडियो बनाई है इंस्टाग्राम पर। मैं पहले आपको वो वीडियो दिखा देती हूँ, उसके बाद फिर आपको समझ आ जाएगा कि हम किस बारे में। पहले सभी को रोम रोम। तो गाइस एक बहन चीनू करके, चीनू गुजरी फैसला करके आईडी है उसकी, इंस्टा पे यूट्यूब पे वो क्या नाम है, रोस्ट वीडियो बना हुआ है। पहले वो पम्मी को पोक कर रही, पम्मी के ऊपर बना हुआ सिर्फ चंद व्यूज़ के लिए, और कुछ उसको वो नहीं, सिर्फ व्यूज़ के चक्कर में। उसने बीच में पिंकी को भी कही, उसने मेरे को भी कही कि भाई भाभी चल हमने करी कोई बात ना, हम फिर भी हमने कोई बात नहीं, इग्नोर करो। अब उसने सिर्फ लड्डू के ऊपर, सिर्फ व्यू के चक्कर में, सिर्फ व्यू के चक्कर में हमारे बच्चे का नाम क्यों ले रही? तो भाई हमने, हमारा क्या मतलब है तेरे साथ, तेरा क्या मतलब है हमसे? कोई भी ब्लॉग वीडियो उठा देख ले, हम ना किसी को बनवाते। तो भाई हमने ना ये चीज देखते, हमने इसको, पिंकी ने इसकी करी कॉल, तो इसने कुछ छुटते ही पिंकी ने बताई कि मैं पिंकी बोल रही हूँ, और इसने छुटते ही पिंकी को गाली दी। मैं अभी रिकॉर्डिंग डाल रहा हूँ, पहले रिकॉर्डिंग देखो। हेलो 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 हेलो, मैं पिंकी डेढ़ा बोल रही बहन। हेलो हेलो, पिंकी डेढ़ा बोल रही हूँ मैं, पिंकी डेढ़ा। हाँ जी बोलो। बहन आपने मेरे लड्डू का नाम क्यों लिया ब्लॉग में अपने में? ठीक है, तेरी माँ रिकॉर्डिंग सुन ली होगी। इसने फोन करा था, फोन गाली देके फोन स्विच ऑफ कर लिया। अब प्यार से कही मैंने, बहन तूने मेरे लड्डू की मतलब ये हमारा मतलब क्या, हमारे बच्चे को क्यों घसीट रही है तू बीच में? है तू सिर्फ चंद व्यूज के चक्कर में हमारे बच्चे को बीच में घसीट रही है। बच्चे का नाम ले रही है। भाई कोई भी इसे जान तो हो, कोई भी इसका रिश्तेदार, कोई भी इसे जान तो आसपास का, मुझे सिर्फ इसका एड्रेस चाहिए, पियर का, मायके का, मुझे सिर्फ इससे डायरेक्ट बात करनी है और कुछ नहीं। डायरेक्ट बहुत होली। अब मैंने कॉल करी तो इसने फोन स्विच ऑफ कर लिया, क्योंकि मुझे अब सिर्फ डायरेक्ट बात करनी, ना माने कंप्लेंट। हम सिर्फ कंप्लेंट करेंगे इसकी, जो हम पे होएगा हम वो करेंगे, ठीक है ना। इस चंद व्यूज के चक्कर में हमें खसीट रही है। तो बस इतने कहूंगा, बस मुझे इसका एड्रेस मिल जाए और कुछ नहीं, ठीक है ना। अब आपने ये वाली वीडियो तो देख ही ली होगी, जो कि पम्मी के भाई और भाभी की है। अब ये दोनों काफ़ी ज़्यादा गुस्से में ये चीज़ बोल रहे हैं कि एक बहन है जो कि गुर्जर समाज से ही है, गुर्जर बिरादरी की ही है, और पहले ये पम्मी और औरों को वो करती थी, पोक करती थी, और पिंकी को भी इसने किया है, वो उनके भाई बोल रहे हैं, मुझे भी किया है। लेकिन अब वो लड्डू के बारे में बोल रही हैं चीज़ें, तो ये चीज़ें ठीक नहीं है। वो सिर्फ कुछ व्यूज़ के लिए ये सारी चीज़ें कर रही हैं, तो ये चीज़ें बहुत गलत हैं। तो मैं ज़रूर उनसे बात करूँगा, उनके भाई ये सारी चीज़ें बोलते हैं। लेकिन उन्होंने फिर एक और चीज़ें दिखाई जिसमें ये चीज़ें थी कि पिंकी उनसे बात कर रही थी बहुत तमीज़ से, लेकिन उन्होंने हेलो हेलो करने के बाद फिर जो एक गाली, मतलब उन्होंने बोला होगा कि मैं ये बोल रही हूँ, वो बोल रही हूँ, उन्होंने गाली देकर फ़ोन काट दिया। तो देखो, मुझे तो पहली बात तो इनके भाई भाभी गलत नहीं लगते। क्यों? क्योंकि ये कभी फालतू की चीज़ों में मैंने इन्हें देखा नहीं है। अगर लड़ाई झगड़े इन दोनों के हुए हैं तो वो बीच में कभी उनकी इन्वॉल्वमेंट मैंने कभी देखी ही नहीं है। तो मुझे ये कभी गलत लगे ही नहीं, क्योंकि ये सिर्फ अपने मतलब इनको सिर्फ अपने से मतलब है। फालतू की चीज़ें इन्होंने कभी दिखाई नहीं, ना बीच में, ना कभी इन्होंने फालतू में कभी किसी को गाली दी, ना कुछ दिया, कभी नहीं दिया, कुछ भी नहीं बोला किसी के बारे में। तो मुझे कहीं ये गलत नहीं लगे। और अब जब ये अपने बेटे के लिए बोल रहे हैं तो वो चीज़ें ठीक है, वो फालतू में उन्हें नहीं वो करना चाहिए, बीच में लड्डू को या किसी को भी नहीं लाना चाहिए। वैसे उन्होंने कुछ इतना बोला नहीं था अपने व्लॉग में, वीडियो में मैंने उनकी वीडियो देखी थी, वो जो चीनू है उन्होंने यही बोला था कि अब लड्डू को और नोना की राखी हमेशा से बंधवाई है, और जो भी भैया दूज वगैरह करा है तो वो अब क्यों नहीं, मतलब ये चीज़ें वो उनका ये है कि वो पूछ रही हैं। बट ये है कि इनको लोगों को वो चीज़ ठीक नहीं लगी, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनका नाम कहीं भी जुड़े, मतलब नहीं चाहते होंगे, या फिर कोई भी बोले तो शायद उन्होंने इस चीज़ पर रिएक्ट कर दिया होगा, या फिर वो काफ़ी टाइम से करती होंगी इनको पोक, कभी पिंकी को या फिर कभी किसी को, इनके घर में फैमिली में किसी को भी, तो ये चीज़ें उन्हें नहीं पसंद आई होगी। तो अब एकदम से उनका गुस्सा निकल गया है, तो उन्होंने ये वीडियो बनाई है। और अगर वो जो गाली इन्होंने दी है, जो ये रिएक्शन चैनल वाली है, अगर इन्होंने वो गाली दी है तो बहुत ही ज़्यादा गलत किया है, क्योंकि जिस हिसाब से उनकी भाभी ने फ़ोन किया और जिस हिसाब से उन्होंने बात की, वो काफ़ी ठीक बात की थी, बहन करके ही वो बोल रही हैं वीडियो में, अगर आप सुनोगे तो। लेकिन इन्होंने जो ये रिस्पॉन्स किया है और बहुत गंदे तरीके से गाली देकर फ़ोन काट दिया है, तो बहुत चीज़ें गलत लगी हैं। लेकिन क्या पता वो कोई और भी हो सकती हैं वो चीज़ें, मे बी वो अपने व्लॉग में क्लियर करे। बट अभी इन्होंने जो बताया है वो तो
यही चीज़ है और वो काफ़ी चीज़ें बेकार लगी। वहीं वो बात अपने वीडियो में ये भी कर रही हैं चीनू कि पुनीत और प्रेरणा ने इस बार ऐसी चीज़ें क्यों करी हैं जब हमेशा से राखी बांधते आए हैं। तो इस बार प्रेरणा ने पुनीत के राखी क्यों नहीं बांधी। तो यार ये तो है वैसे क्वेश्चन है, क्योंकि जब हमेशा से ये लोग साथ दिखे हैं तब भी ये चीज़ें सोशल मीडिया पर डालते थे, तो लोगों को हक है जानने का ये चीज़ तो कि आपका और उसका या फिर किसी का भी रिलेशन इतना ज़्यादा क्यों ख़राब हुआ जो आप राखी वगैरह अब नहीं बंधवा रहे हो। तो ये चीज़ें हैं, पर उन्हें इस चीज़ का शायद जवाब नहीं देना है और शायद उनके पास इस चीज़ का जवाब ऑडियंस को देने के लिए है भी नहीं, क्योंकि जितना उस लड़के ने करा है तो उसकी तो कोई गलती होगी ही नहीं, क्योंकि जितनी गलती अगर कशिश के लिए भी होगी मतलब तो ये दोनों रिलेशन में या फिर फ्रेंड्स वगैरह जो जो भी होंगे दोनों ही की सहमति से ये होगा ना। अलग भी हुए होंगे तो दोनों की सहमति से ही अलग हुए होंगे और फ्रेंड्स होंगे तो दोनों ही सहमति से ही होंगे। तो मेरे हिसाब से इसमें उस अकेले की गलती नहीं होगी या फिर जो भी है, पर ये कुछ क्लियर नहीं करेंगे। वहीं कल प्रेरणा लाइव आई हुई थी जिसमें लोगों ने उनसे ये चीज़ें भी पूछी थी कि क्या आपने मिट्ठू की जब मम्मी अभी एक्सपायर हुई हैं तो क्या आपने उनसे नहीं पूछा। कुछ लोगों ने गंदे मतलब कमेंट्स कर करके उनसे गंदी गंदी चीज़ें भी बोल रहे थे कि आपको अब तो पूछना चाहिए था, ये है वो है। तो उन्होंने फिर यही चीज़ बोली कि कोई इतना वो नहीं होता है, गंदा नहीं होता है जो ऐसे टाइम में भी किसी को नहीं पूछे और तुम्हें कुछ नहीं पता है, तुम नहीं जानते किसी ने कितना कॉल किया है या फिर कितना वो नहीं मिलने गया है। इसका मतलब यही है कि प्रेरणा भी मिट्ठू से बात करी है, प्रेरणा ने भी, और शायद वो मिलने गई है या फिर उसने भी कॉल पर बात की ही है। तो यार ये अच्छी बात है। ऐसे टाइम पर अगर आप खुद से जा रहे हो, खुद से पूछ रहे हो तो बहुत अच्छी चीज़ है ये। इसमें कोई बेकार नहीं है कि कोई झुक गया या फिर लड़ाई में कोई चला गया। जो ऐसे टाइम में चले जाता है वो सबसे बड़ा ही माना जाता है। तो ये चीज़ें काफ़ी ठीक है। और अब जैसे कि इनके भाई ने, पम्मी के भाई ने ये चीज़ें बोली हैं तो शायद अब जो वो लड़की हैं जो रिएक्शन चैनल जिनका है चीनू, वो शायद इसका रिस्पॉन्स करेंगी अपनी वीडियो में, वो चीज़ें क्लियर करेंगी कि वो उन्होंने ही गाली दी है या किसी और ने गाली दी है। तो देखते हैं और जैसा भी होगा आपको आगे बता दिया जाए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।